हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भजनदास से आप सभी को सुबह की बहुत बड़ी गुड मॉर्निंग। भगवान करे आप सबका दिन बहुत अच्छा हो, दिन भर में लक्ष्मी का आगमन हो, बहुत सारे पैसे आए आपके पास और सारी विशेष आपकी पूरी हो। और कल की वीडियो में मैंने ऐसे कहा था, तो जो गरीब हमारे गोराई के बीच में हैं वो थोड़े से दुखी हो गए थे कि सिर्फ हम जब तक है तब तक हमको खाना मिलेगा, ऐसे कैसे। देखिए, मैं महाकाल की नगरी पहुंच रही हूँ, उज्जैन। आज तो पहुंचूंगी, कल भस्म आरती सुबह लूँगी भोलेनाथ की। सुबह सुबह भस्म आरती लूँगी, पूजा करूँगी। आज मैं काल भैरव जाऊँगी, जो दारू से कहते हैं ना, मदिरा पीते हैं, खप्पर, वो करूँगी। और उसके बाद आगे का प्रस्थान होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम सिर्फ कहते हैं ना, सच्चाई की जीत के लिए कर रहे हैं। मेरी बस एक ही इच्छा है, चोरों के जेब से पैसे निकाल के गरीबों के जेब में डालने हैं। अब आप सोचिए, आपके झोपड़े तोड़ के, आपकी जगह लेके, आपको परेशान करके ये लोग भी कोई सुखी नहीं रहेंगे। सबके नाम पे तालों का काम चालू है। मैं सबके लिए खाना बांट रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस वक्त सबके आंखों में आई हूँ। सबको ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक दिन नहीं खिला पाता, ये इतने दिन से खिला रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूँ मैं आप सबको, आप सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मैंने ली है। मैं अगर आप लोगों को वहाँ खाना बांट रही हूँ ना, मेरी बेटी वहाँ खाना बांट भी रही है ना, मेरा पति वहाँ आप लोगों को खाना बांट रहा है, तो यहाँ से विद्या देवी आप लोगों के लिए तालों का काम कर रही है। मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि है किसी में भी हिम्मत, सिर्फ आपका सामान फेंक के बताए, आपके सामान को टच करके बताए। उसके बाद जो सुल्तान जिन करेगा वो करेगा, कोई भी हो, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। ऐसे भी जिन लोगों ने ये पाप किया है, जिन लोगों ने इस तरह से गरीबों को झोपड़ों से हटाया है, आप लोगों के साथ जो गेम किया है, बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे, पेपर अनलीगल है, ये वो है। 40 साल से रह रहे आदमी लोग को ये नहीं पता था ना कि हमको आगे जाके पेपर दिखाना पड़ेगा। दान की हुई ज़मीन थी, क्योंकि शायद मुझे भी याद है कि मैं स्कूल आते जाते तक वो जगह देखती थी स्कूल से, क्योंकि मेरा स्कूल भी वहीं बोरीवली में था। तो ये बातें उन लोग को समझ में नहीं आएगी। अभी क्या है ना, अभी ये कुछ 10, 12, 15 सालों से जिस तरह की सरकार हमारी चल रही है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैं आप लोगों को एक मजाक बताती हूँ कि ये जो नोटबंदी का मामला हुआ है, इससे लग रहा है कि सबको लग रहा है कि हम परेशान हो गए। अभी हमारी सुषमा अंधारे जी, जो हमारी वाघिन है, हमारी शेरनी है, उस पर नाम डाला गया। फिर उसके बाद जब कल वो भाषण दे रही थी, उस पर उनको अशब्द बोले गए। अशब्द बोलते समय ज़रा भी शर्म नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी बेटी, जो भी सिर्फ उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि जिसको जो मदद हो सके आप लोग के लिए करे, नहीं तो एटलीस्ट ये वीडियो को इतना शेयर करो कि इन गरीबों को इंसाफ मिल सके। तो उसमें भी एक दो जन उसको गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपने बच्चों को ना सच बोलना सिखाया है। आज की तारीख में मेरे बच्चे सच बोलते हैं, ये बात याद रखिए। आज की तारीख में मेरे बच्चे ना, सिर्फ आज जिस तरह के बच्चे होने चाहिए उस तरह के बच्चे नहीं है मेरी बच्ची को मैंने सच बोलना सिखाया, और उसकी तरफ से पूरा सपोर्ट उसकी माँ का है। कोई माई का लाल मेरी बेटी तक आके दिखाया और बोल के दिखाया, मैं उसी जगह पे उसको जिंदा गाड़ दूंगी। मेरे बच्चों तक, मेरे पति तक, किसी की भी हिम्मत है, सिर्फ आके दिखाए, उसके बाद का काम मेरा है। ये बात पक्की है। मेरी बच्चों को मैंने ये सिखाया है कि जो तुम्हारे अंदर हुनर है उसको तुम एक्सपोज करो। अब मेरा बेटा है, वो ना कॉमेडी करते करते ना अच्छे खासे खींच लेता है। मैंने सच बोलूँ तो कल रात को इसको कहा कि बेटा, ये जो तेरा शौक है ना, ये जो तो सबकी उड़ा देता है, ये शौक को अपना कहते ना पैशन बना ले। जैसे मेरा शौक था पूजा पाठ, मुझे एक बड़ा शौक है कि पूजा पाठ करूँ, रोज़ मैं कुछ नया सीखूँ, रोज़ मैं कुछ नया करूँ। उसकी वजह से आज मैं इतनी तरक्की की हूँ। इस तरह हमारे बच्चों में भी जो कला होती है ना, उस कला को बाहर लाओ। अब मेरे बेटे में ये कला बहुत अच्छी है, वो अच्छे खासे आदमी को हंसते हंसते लोटपोट कर सकता है, और अच्छे खासे आदमी को हंसाते हंसाते उसकी मुंह पे ऐसी बेइज्जती कर देगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बेइज्जती कब हो गई। ऐसा है वो। तो मेरी बेटी, आपको सच बोलूँ ना, शेरनी के घर में बच्चे शेर पैदा होते, गीदड़ नहीं होते। तो उसको भी मैंने सच बोलना सिखाया। वो डॉग लवर है, एनिमल्स लवर है।
एनिमल्स को भी, रोड पे भी एनिमल्स को कुछ होता है ना तो वो जाके उनको दवा दिलाती है, उनके लिए दौड़ती है, उनके लिए जस्टिस करती है। तो ये अच्छी बात है। एक 17 साल 18 साल की बच्ची के अंदर इतना अच्छा गुण है तो उसको एक लेडीज़, मैं पहले ही अपनी बेटी को बोल चुकी हूँ कि ये सब काम में बेटा बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है। बहुत लोग गलत बोलेंगे, बहुत लोग सही बोलेंगे, लेकिन ये याद रखना कि तेरे पीछे तेरी माँ है। उसके बाद का बात छोड़ दे, जो कौन किसके में हिम्मत है आके दिखाओ। अगर सच बोलना गलत है, लोगों की मदद करना गलत है, लोगों को, अगर मैंने अपने बच्चों को ये अच्छा संस्कार सिखाया है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों में खाना बांटो, हाँ, लोगों को जस्टिस दो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आज की तारीख में लड़कियां बॉयफ्रेंड लेके घूम रही हैं ना। पता चला कम उम्र में, नाबालिग उम्र में, जो कि जो उनकी उम्र नहीं, उस उम्र में वो लोग प्रेग्नेंट होकर अपने माँ बाप का नाम खराब कर रही हैं। यहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एनिमल्स की मदद कर रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है, लेकिन अभी चलो भी जो हुआ नहीं, लेकिन इतने अच्छे संस्कार तो है कि घर में है। सबसे बड़ी वाली बेटी ने अच्छा खासा पढ़ाई किया है, नहीं कुछ तो भी एजुकेशन में अच्छा कर रही है। ये संस्कार होते हैं। हमारे पूजे पाठ का भी इतना है कि मैंने अपने बच्चों में वो डाला है कि वो लोगों को जस्टिस करने के लिए एक बार हमसे भी लड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम होता है, समझे आप। अब मैं आपको बता रही, ये सब चीज़ों में अगर अभी क्या हो गया ना, ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो लोग भी मेरी बेटी को इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं या कुछ करते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो विद्या देवी की बेटी है। विद्या देवी को कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे ताले घुमाने हैं, बैठे बैठे उंगली घुमाना है। जब मैं उंगली घुमाऊंगी तो जब सामने वाले के साथ जो होगा भाई वो उसकी गलती। क्योंकि आज की तारीख में बेटियों को पढ़ाया लिखाया जाता है, बेटियों को अच्छे संस्कार, अगर वो अच्छा काम कर रही है उसके लिए भी आप उसको ये उल्टा शब्द वापरोगे तो फिर वो तो मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। उस बात में मैं अपनी बेटी को ये नहीं बोलूँगी कि पीछे हट जा, उल्टा और बोलूँगी कि और मदद कर लोगों की। ऐसी बात है। इस वक्त मेरे बच्चे वहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे हैं। कल पता चला कि आगे उतना तो टूटा ही था, आगे और एक गली में और 50-60 जनों को बेघर कर दिया गया। क्या मिल रहा है बेघर करके? कौन सा तुमको वोट मिलके तुम लोग जीतने वाले हो? कुछ नहीं होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 2024 तक पता चला ऐसा नहीं हो कि तुम रहो ही ना, तुम्हारे फोटो पे हार लगाने की नौबत आ जाए। अच्छा एक बात देखो, अभी मैं एक मजाक बताती हूँ। अभी कैसे हमारी सुषमा जी के ऊपर इतना बड़ा बात आ गया है, उनके ऊपर फर्नीचर लेने का बात आया, पैसा लेने का बात आया है ना। तो अभी मैं एक बात बताती हूँ, स्कैम तो तुम्हारे साथ हो गया है, याद है क्या? यहाँ से कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अपात्र करो, हाँ, और वहाँ से तुम्हारे बंदे ने बोल दिया 2000 का नोट बंद करो। अब 50 खोखे का करोगे क्या तुम लोग? हमारे पास तो 50 खोखे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास 50 खोखे है। अब 50 खोखों में तो 2000 की नोट पक्की आई रहेगी। तो सबसे पहले रेट तो तुम्हारे घर में पड़नी चाहिए। अभी आपको बताओ, सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि मजाक तो तुम्हारा बना है, तुम्हारे ही चौकीदार ने तुम लोग को ही बर्बाद कर दिया। अब बताओ, पद तो गया है ना, पद आज नहीं तो कल जाएगा, नाम भी जाएगा जिंदगी भर के लिए। मतलब एक्चुअली इस तरह से अपात्र किया जाएगा कि जिंदगी भर वापस तुम पॉलिटिक्स में नहीं आ पाओगे। उसके बाद जो 50 खोखे मिले थे, सोचे थे जिंदगी चल जाएगी, वो भी खत्म। अब पता चला घर में अगर इनकम टैक्स की रेड वेड पड़ी तो वो पैसे भी जब्त हो जाएंगे। न तुम घर के रहे ना घाट के रहे। अब ये हम लोगों ने नहीं किया है, ये तुम्हारे आदमी ने तुम्हारे साथ स्कैम किया है। अब सोचो 40 के 40 जनों। पहले भी बात बताओ, पहले 50 खोखे आए कहाँ तुम्हारे पास? चला आज की तारीख में लॉकडाउन में सबकी कमर तोड़ दी, 1 रुपया किसी के पास नहीं था। तुम्हारे पास जिसने तुम लोग को पैसे बांटे उसके इतने पैसे आए कहाँ से? तो अभी मेरा फर्ज बनता है ना कि तुम सबके घर पे रेड पड़ गऊँ। मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। मैं तो क्या है, कल से चालू करूँगी, आज से। हाँ, आज मेलड़ी माँ का दिन है ना, आज से नहीं तो कल से तुम लोग के सबके नाम पे चालू करती हूँ तालों का काम। 7 दिन में तालों का काम, 8वें दिन पता चला एक के घर में रेड पड़ना शुरू हो गई। अपात्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेड पड़ती जाएगी, खुद ब खुद अपात्र होते चले जाओगे। अध्यक्ष को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात है। क्योंकि बीच में क्या किया था, किसी ने हमारे उद्धव भाई के लिए, उद्धव भाई के ऊपर लीगल एक्शन लाया था, जिसको खारिज कर दिया गया। उनकी प्रॉपर्टी में सवाल आता है कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से? अरे उनके पिताजी ने इतने सालों में बनाया है, किया है, उनके घर में आपको 1 भी रुपया कैश नहीं मिलेगा। और एक बात बताऊँ आपको, शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं ना कैट का काम करती हूँ। मेरे लिए गोडाउन का ट्रांसफ़र करना, गोडाउन की बंदिश तोड़ना, यूँ चुटकियों का काम है। मैं 2 मिनट में गोडाउन की बंदिश तोड़ सकती हूँ, तो तुम्हारे गोडाउन की बंदिश क्यों नहीं तोड़ूंगी? अभी इतने बताओ, अभी अगर बड़ी पोल खोलूँ
तो आधे से ज़्यादा जनों ने तो अपने आइटम्स को करोड़ों की प्रॉपर्टी दिला के रख दी है कि हम पर कुछ नाम नहीं आए। अगर आइटम के नाम खुल गए तो क्या करेंगे? अरे वो तो छोड़ो, जिसने खोखे बांटे हैं उन्होंने भी अपनी अपनी आइटमों के नाम पे करोड़ों रुपए दे दिए हैं। आज की तारीख में क्या हो गया मालूम है? बीवी से ज़्यादा, मतलब घर के दाल चावल से ज़्यादा बिरयानी खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो पता चले अगर बिरयानी नहीं आके पोल खोल दिया तो, क्योंकि क्या होता है ना, पैसा बड़ा गंदा चीज़ होता है, आदमी को जितना मिले उतना कम है। तो सोचो कितना बड़ा स्कैम हुआ है तुम लोगों के साथ। पद तो गया, नाम भी गया। हमारे तो उद्धव भाई का सिर्फ क्या चुराया था? चिन्ह चुराया था, नाम चुराया था। तुम्हारा तो सब कुछ चुरा लिया। पैसों से भी गए, नाम से भी गए, काम से भी गए। अरे रे 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 रे, सोचो तुम्हारा ही चौकीदार चोर निकला। अब बताओ, चोर को चौकीदारी पे रखोगे तो चोरी तो होगी ना। ये डायलॉग मेरे प्रदू ने सिखाया मुझे, पता है आपको? जब उसको आरिफ कहता था ना कि तूने मेरी बहन के, मतलब मेरे को बोलता था मेरी बहन को तूने चुरा लिया, तो मेरा प्रदू कहता था चोर को चौकीदारी पे रखेगा तो चोरी तो होगी ना सामान। तो तेरी बहन अच्छी लगी तो मैंने चुरा लिया। ये बात सोचो। तो अब सोचो, तुम लोगों ने चोर से ही चोरी किए हुए पैसे लिए। अब चोर ने क्या किया? चोर ने नया गेम खेल लिया। अब बताओ, हम लोगों को तो, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, हमारे पास, हम सबके पास तो चलो अकाउंट में, चलो हमारी सुषमा जी पे नाम डाला कि बेचारी ने फर्नीचर मांग लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ रहेगा, आपको लग रहा होगा तो हुआ रहेगा। तो क्या हो गया, 50 खोखे में से एक खोखा निकाल के दे देते, 49 तो बचता था ना। बांट देते, थोड़ा गरीबों में बांट देते। तुम जैसों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे चौकीदार ने, क्योंकि वो पहले से चोर था, उसने तुम्हारे पैसे भी चुरा लिए। जुम्मा 7-8 महीने तुम उस पैसे को देखे होंगे। क्योंकि क्या है, अगर अभी रेट पड़ गई, ऐसा सोचो, ऐसे मैं बता रही हूँ, ऐसे सोचो कि अगर रेट पड़ गई तो अचानक से आरबीआई वाले सवाल करेंगे कि 8-9 महीने में आपके पास इतनी पैसे आए कहाँ से, आपने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ से। किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, किसी ने बड़ी ज़मीन खरीदी है, क्योंकि किसी ने 1 रुपया दान नहीं किया है ना। तो अगर ये सारे सवाल, पेपर वर्क बाहर आ गए तो क्या होगा? तब तो वही गाना याद आता है ना, काली राम का फट गया ढोल। तुम्हारा ढोल क्या फटा, तुम लोग पूरे ही फट गए हो अभी तो। हम लोग को कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा सब कुछ चला गया। हमने नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे आदमी ने तुम्हारा बिगाड़ दिया। अब बताओ क्या होता है मालूम है? जब आदमी घर से बेईमानी करेगा तो आदमी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। तुम लोगों ने सबने ऐसी हरकत की है कि अब तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसान घर में ही, घर की थाली में छेद कर सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। अब सोचो कितना बड़ा स्कैम हो गया। अभी मेरे को तो अब भी याद आया, एक्चुअली मैं बैठी थी अभी, अच्छे से स्कैम याद आ गया कि हमारे साथ स्कैम नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है। ये जो लोग डर रहे हैं ना कि आगे, अभी तो मेरे उद्धव भाई से सवाल किया जाता है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं, ऐसा वैसा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी जीत होने वाली है, जीत हो चुकी है। उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। वो अपनी जगह पे सही है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उन्होंने कोई खोखे नहीं बांटे, कुछ नहीं बांटे, जो जैसे है वैसे है। अब तो प्रॉब्लम उनको आएगी जिन्होंने खोखे बांटे हैं, और प्रॉब्लम उनको आएगी जिन्होंने लिए हैं पैसे। अब वो पैसों का हिसाब कहाँ देंगे वो मुझे देखना है। अपात्र का बात तो बाजू में रख दो, वो खुद ही अपात्र हो जाओगे। या तो कोई आत्महत्या कर लेगा, या तो कोई फांसी लगा लेगा, या तो फिर कितनों की आइटम मिल जाएगी, आइटमों के नाम सामने आ जाएंगे तो खुद की बीवी उठा के खाने में जहर दे के मार देगी, बात ही खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 2024 का इलेक्शन तो बाजू में रहा, ये 1-2 महीने के अंदर ही सबका स्वाहा हो जाएगा। कितना मज़ा आएगा ना। क्या है ना, तुम लोगों ने औरतों को गाली देना सीखा है। तुम लोगों की सबसे बड़ी गंदी आदत कैसे मालूम है? मर्द जात की, तुम्हारे में, कि तुम लोग सामने वाले के ऊपर दोष आरोप देने के चक्कर में औरतों पे अटैक कर रहे हो। जैसे अभी सुषमा जी शेरनी बन के अपने भाई की तरफ से लड़ रही हैं, बोल रही हैं। पार्टी लेवल में होता है एक दूसरे पे आरोप निरोप डालने का, लेकिन आपको किसी को, औरत जात को गाली देना या उल्टा बोलना शोभा नहीं देता। अब जब बोल दिया है, ओखली में सर डाल दिया है तो कुटवाओ, क्योंकि मैं तो कुटूंगी। क्योंकि मैंने तो अभी ये सोचा है कि कुछ तो ऐसा करना है जो कि सबके नज़र में आना है,
तो अब ये जितने कहते ना अली बाबा 40 चोर हैं, ये मात्र 15 दिनों के अंदर सबके घर में पड़ेगी रेड। घर में कहा, मुझे पता है कहाँ कहाँ छुपा है पैसा, मुझे मालूम है। तो सब जगह पड़ेगी रेड और खुद ब खुद आ जाएगा सामने, क्योंकि आप लोग बोलते हो हमने तो कोई पैसे लिए नहीं, लेकिन अगर पैसे मिल गए तो क्योंकि हमने नहीं किया, आपके ही चौकीदार ने 2000 की नोट बंद कर दी है, तो या तो पैसे उठा के फेंक दो, या तो एक काम करो, जो गरीब लोग रास्ते में हैं उनको बांट दो, ये भला होगा। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। इतना याद रखना, मैं खाना बांटती हूँ ना, तो उनकी रक्षा करना भी मेरा काम है। पूरी गोराई का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का नहीं, पूरी इंडिया का बंदिश किया इस बार मैंने। और मेरी गोराई में कोई पैर तो रख के दिखाए, मेरा सुल्तान आग लगा देगा, ये बात पक्की है। जिसमें अगर हिम्मत है, जिसे अपने घर में अकाल भूचाल पाताल लाना है, एक सामान हाथ लगा के बताना, बाकी का मैं काम देख लूँगी। चलो, खुला चैलेंज। तुम अगर किसी गरीब को हटाओगे तो तुम्हारे घर में भी एक परिवार है, ये बात याद रखना। तुम्हारे घर का परिवार का तहस नहस हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। क्योंकि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। वो 40 साल से रह रहे थे, उनको उनका हक दो। नहीं है, अगर उनके पास पेपर नहीं है, आपको लग रहा है कि उनके पास पेपर नहीं है कि उनको घर मिल सके, तो आप उन्हें कोई लॉटरी सिस्टम में घर दो और उनको बोलो कि आप आपको महीने का हफ्ता आएगा, उनको महीने का हफ्ता चालू करो, कमा कमा के हफ्ता भरेंगे, एटलीस्ट उनको घर दो। नहीं तो जहाँ तोड़ा है वहीं पत्रे का रूम बना के दो, ये बात करो। क्योंकि उनको नहीं पता था 40 साल से कि कहाँ जाएंगे। अगर उनके पास पैसे होते ना, और उनका ये होता, तो कोई भी इतना बेकार और जलील नहीं है कि रोड पे बैठ के लोगों का दिया हुआ खाएगा और रोड पे आते जाते लोगों को देखेगा। समझ रहे हो? नहीं तो ये बात पक्की है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने उनका घर तोड़ा है, जिन लोगों ने उनके घर को बेघर किया है, ये याद रखना, आज से 6 महीने के अंदर वो खुद रोड पे दिखाई देंगे और खुद रोड पे भीख मांगेंगे। पैसा ख़त्म होना टाइम नहीं लगता है, और मेरे लिए पैसा ख़त्म करवाना टाइम नहीं है। ये तो उनसे जाके पूछो जिनकी हालत मैंने बेकार की है। मैंने सबको पहले पैसों से ही मारती हूँ मैं, मती बाद में भ्रष्ट होगी। पहले पैसा ख़त्म। जब पैसा ख़त्म, तुमको चाय पीने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? ये बात मैं कर सकती हूँ। तो अभी देखो मज़ा। आज कितनी तारीख है? आज है 21। हाँ, कल तो मेरे प्रदू का बर्थडे भी है। तो आज है 21। तो आज से 15वें दिन, मतलब 5 जून तक आप पूरी दुनिया तमाशा देखेगी, पूरी गोराई तमाशा देखेगी, पूरा महाराष्ट्र तमाशा देखेगा कि अली बाबा 40 चोर के लोगों के कैसे गुफा में से, कहते हैं ना जैसे खुल जा शिमशिम, गुफाओं में से कैसे पैसे निकलते हैं। मज़ा देखो आप। क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बस आपके चौकीदार का साथ दे रहे कि भाई चोरी का पैसा बाहर निकालो। उसी ने कहा ना किरप्शन बढ़ गया है, ब्लैक मनी बढ़ गई है, तो हम ब्लैक मनी निकाल के देते हैं ना, हम आपकी मदद करते हैं। चलो सोचते। मैं एक बात सोच रही हूँ, अभी किधर दिल्ली में एक लेडीज़ के घर पे पैसा पकड़ा गया था, कुछ 21-22 करोड़ रुपए था, पूरा घर भर गया था। बाप रे बाप। आप लोगों ने 50 खोखे कहाँ छुपाए होंगे? चलो आइटम को दिया होगा 5-6 खोखे, 10 खोखे दे दिए होंगे, है ना। बाकी पता चलेगा, आएगा, टेंशन मत दो। चाहे गुवाहाटी की वादियों में छुपा होगा तो मेरी ही जगह है, टेंशन मत लो। वहाँ मेरे गुरुजी बकरा काट के पता कर लेंगे। और महाराष्ट्र पूरी मेरी जगह है, आधा काम मैं कर लूँगी, आधा काम वो कर लेंगे। निकलेगा तो ज़रूर, और निकालेंगे और बड़े मज़े से चौकीदार के हाथ में उनका पैसा दिलवा देंगे। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के साथ क्या स्कैम हुआ है? आप लोगों के साथ सीधा सीधा फ्रॉड हो गया है ना। पहले दो, कहते ना, मन में फूटा 2-2 लड्डू। आमदारी पद भी मिली, लड्डू में पैसे भी मिले, और बाद में सारे लड्डू हुए ख़राब। मतलब वो बासी लड्डू थे, कोई फ़ायदा नहीं, खा के हो गया पेट ख़राब। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? चलो, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसको सुनो और थोड़ा सा मज़ा लो। मुझे पता है जितने लोग दारू पी भी रहेंगे उनकी नशे उतर जाएंगे। थोड़ा सोचना जो मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बात बोली है मैंने।